जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आपको कराएंगे हम CHSL का सवाल, जो कि आपका चलता है हर एक दूसरे दिन। यानी कि अगर आज चलेगा ये तो फिर कल नहीं, फिर परसों। हाँ, मतलब परसों फिर ऐसे करके आपका चलता है। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, लेकिन जो क्लास 7 में होता है आपका 8 बजे, वो आपका पूरा लगातार चलता है। ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि सवाल को बनाना पड़ता है और ऐड करना पड़ता है, ये सब होता है। तो आपको हम मिलेंगे हर एक दिन के बाद। चलिए हम सवाल करते हैं, बहुत सारे बातें भी करेंगे पर सवाल के बीच में। ये आपका सवाल है, बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। आपके सामने सवाल रहेगा। ये सवाल है आपका CHSL 21 का। ठीक है, क्योंकि सवाल 22 और सवाल 23 इसका सवाल भी होगा, पर लेकिन अभी आपका हो रहा है सवाल 21 का। 21 से शुरू किए हैं हम, 21 खत्म करेंगे, फिर 22 को लेंगे, फिर 23 को लेंगे, इस तरह से लेंगे। तब तक आपका एग्जाम भी आस पास जो है पहुंच जाएगा। ओके, चलो मेरे भाई, मेरे साथ आप सवाल करो। है ना? तो सवाल जो है आपके सामने ये रहेगा, ये हटा दें इसको, इसको हटाते हैं और सवाल पढ़ते हैं। ओके भाई, चल बता इस सवाल का आंसर क्या होगा। देख सवाल क्या है, सवाल है ट्रेन वाला। सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी की चाल है 78 किलोमीटर। यह किसी सुरंग को 45 सेकेंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 की चाल से चलने वाला व्यक्ति को पार करता है 15 सेकेंड में। आ गया है सुरंग की लंबाई क्या है, ये पूछा गया। आपको निकालना है सुरंग की लंबाई। अगर निकालना है उसकी लंबाई, तो क्या चाहिए आपको यहाँ से? ट्रेन की, है ना, लंबाई। देखो, एक ट्रेन है, वो पार करती है सुरंग को। तो जब सुरंग को पार करेगी, मेरे भाई ये सुरंग है ना, ये सुरंग है। ठीक है, ये आपका सुरंग है। तो जब एक ट्रेन इस सुरंग को पार करेगी, तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी और सुरंग की लंबाई को भी पार करेगी। है ना? तो आपको ये सुरंग है, इसकी लंबाई तो चाहिए ही, ये तो आपको चाहिए। लेकिन इसका लंबाई जो है आपका ट्रेन का, वो लंबाई तो आपको निकालना पड़ेगा। वो लंबाई कहाँ से निकलेगा? नीचे आना पड़ेगा। ऊपर से अभी भूल जाओ। ठीक है, जो ऊपर बोला गया उसको बोलो और नीचे आओ। चलो, निकालना क्या है? ट्रेन की लंबाई। लंबाई ये होता क्या भाई? लंबाई हो या दूरी हो, होता हमेशा दूरी है। ठीक है, क्या होता है? चाल गुना में समय। समय, चाल कितना है? 78 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मेरे भाई बात तो समझो। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो पार करता है एक व्यक्ति को। ट्रेन जा रही है इस दिशा में, व्यक्ति भी है वही दिशा में, दिशा सेम है, चाल घट जाएगा। ट्रेन का चाल 78, व्यक्ति का चाल 6, चाल घट गया। ट्रेन और ट्रेन में चाल होता ही नहीं। ट्रेन में क्या होता है? रिलेटिव चाल। है ना? यहाँ पे चाल दिशा सेम है, चाल जो है घट जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में है, मतलब किस में है? 5/18 से मीटर पर सेकंड। तो ये हुआ चाल। अब गुना में होता है समय। समय कितना है आपका? 15 सेकेंड। यही तो है, 15 सेकेंड। यहाँ से क्या निकलेगा? ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। तब जाकर के निकालना पड़ेगा वो उसका। चलो काट कुट करते हैं इसको। ये कटेगा, देखो ये कितना आएगा? ये आएगा 72। ये कटेगा 18 से 4 बार। मेरे भाई कितना आया? 15 चौका 60, और गुना में 5, 6 पंचे 30। ठीक है, सॉरी, 60 और गुना में 5, 6 पंचे 30। ठीक है मेरे भाई, कितना आ गया? 300 मीटर लंबाई ट्रेन का आ गया। है ना? सही है, बिल्कुल सही है। अब निकालना है आपको सुरंग की लंबाई, तब बताओ कैसे होगा। देखो, लंबाई निकालना है सुरंग का, तो ट्रेन की लंबाई प्लस में सुरंग की लंबाई, इसको एस मान लेते हैं, बराबर। ये हुआ दूरी। दूरी क्या होता है? चाल गुना में समय। दूरी होता क्या है? चाल गुना में समय। चाल कितना है ट्रेन का? 78।
गुना में 5/18 और समय कितना है 45 सेकेंड। 45 सेकेंड काट करो। ये कटेगा 3 से 6 बार में, ये कटेगा 3 से 15 बार, ये कटेगा 6 से 78 13 बार में। कितना गया मेरे भाई? यह आ गया आपका 15 × 13 195 और गुना में 5, 195 गुना में 5 कितना होगा? 25 के 5, बाकी में 2, 45 2 47, 5 और 4 9, 975। ठीक है मेरे भाई, ये है आपका 975। अब जब घटाओगे इसमें से 300 तो कितना बचेगा? 675। ये लंबाई है किसका? उस सुरंग की ये लंबाई है। कहोगे सवाल लंबा क्यों? सवाल देखो लंबा हुआ नहीं, 2 स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। एक स्टेप ये वाला है और एक स्टेप ये वाला है, क्योंकि इसमें दो सवाल जो है वो मिक्स है। एक सवाल एक व्यक्ति को पार कर रहा है, दूसरा सुरंग को पार कर रहा है। तो मेरे भाई अगर सवाल लंबा है तो सवाल आपका बनेगा ही बनेगा, है नहीं। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा। सवाल लंबा बिल्कुल नहीं बना है, बिल्कुल शॉर्ट बना हुआ है, लेकिन करोगे क्या? इसमें 2 सवाल मिक्स है, 2 बार लिखना पड़ेगा। अब इस चीज में जितना शॉर्ट कर सकते हो, जो चीज छिपा सकते हो छिपा लो। ओके, चलो करते हैं सवाल का हल। ओके मेरे भाई, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? आपके सामने ये सवाल रहेगा। सवाल आपका, किसी गोले का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार खींचा जाता है, बताओ तार की लंबाई क्या होगा? निकालना है तार का लंबाई। गोला है, तार है, तार होता कैसा है? बेलनाकार। तो सिंपल सा बात है, गोले का वॉल्यूम और तार का वॉल्यूम दोनों का इक्वल करना है, वहां से इसका आंसर है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब पर आर है कितना? 9 ही है, आर 9 है। 9 × 9 और गुना में 9 बराबर क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना है? 12। अरे भाई 12 ही ना, सॉरी 0.3 है ना, 0.3 है, ठीक है, दिख जाएगा। आर कितना है? 0.3 और गुना में 0.3, और निकालना क्या है? ऊंचाई। तो इसको मेरे भाई ऊंचाई ही लंबाई इसका यहाँ पर है, ठीक है, ऊंचाई को ही लंबाई है। काट कुट करो, आंसर आ जाएगा। ये कटेगा 3 से 9 3 बार में। ये पाई से पाई को समाप्त कर दो, नीचे बैठेगा 100, हटेगा तो इस 3 से 9, ये 9 काट दो। अब तो कुछ काटने वाला है नहीं, गुना कर दो। 27 कितना होता है? 108 और 2 जीरो है ना, बिठाओ यहाँ पर, बराबर क्या होगा? एच। ये हुआ इसका आंसर। और एक बार आंसर को गौर से देखो, देखो आंसर गौर से क्या बोलता है। आपको दिया गया है किसमें? सेंटीमीटर में, और आंसर है किसमें? मीटर में। क्या करोगे? भाग दोगे 100 से, 100 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 108 मीटर। कौन सा आंसर होगा? ए नंबर, सॉरी बी नंबर होगा 108 मीटर। एक बार आंसर भी देखो प्रेम से, क्या कहता है ये और क्या कहना चाहता है। करो भाई, चल। ये सवाल का तीसरा रूप है। सवाल तो करना बनता है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो आने वाला ही है। भरा गया तो हो भी जाएगा, और 21 22 23 को खत्म करने लगे कम से कम 3 महीने, कम से कम 3 महीने के बाद ही खत्म होगा। इतना सारा इसमें सवाल होता है। सवाल है, यदि 10x बराबर कोट 80 सॉरी 48 डिग्री प्लस में 2x है, तो बताओ x का मान क्या है? इसने जो बीच में लिखा हुआ है उसका मतलब छोड़ो, सिंपल से इसमें कहानी है, x का मान बताओ, क्योंकि डिग्री का मान बताना है कितना इसका होगा। करो आप। पहले है क्या? 10x बराबर 10x बराबर क्या है? कॉट 48 डिग्री और प्लस में है ना
प्लस में 2x, प्लस में 2x, ये इसका है। बताओ इसमें से x का मान जो है वो क्या होने का संभावना है, मतलब क्या होने वाला है। ठीक है, देखो मेरे भाई, करना क्या है इसमें, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, कोई एक कोई चेंज करना, किसी दो को चेंज मत करना, किसी एक को ही चेंज करना। किसमें, आप जानते हैं कि टेन होता क्या है, टेन होता है कॉट 90 माइनस में थीटा, होता है ना। तो इसको अगर हटा दें यहाँ पर और यहाँ हम लिखें कोट 90 डिग्री माइनस में एक्स, अब जहाँ थीटा है वहाँ मान है एक्स, तो हम भी रखेंगे एक्स, है ना, जो है वैसे रखो, जहाँ थीटा वहाँ क्या है एक्स है। अब ये कॉट और ये कॉट तो कट जाना है, बचेगा क्या, अगर आप इसको लाते हो इस साइड, है ना, लाते हो इसको इस साइड, ये कितना बचता है 90 माइनस, ये बचता है आपका 42, सॉरी, ये बचता है आपका 42, बराबर में कितना होगा, जाएगा उस पार तो 3x, चौथिया 42, यहाँ से x कितना आ गया आपका 14, यही तो इसका आंसर होगा 14। कौन सा है आंसर, नंबर सी होगा इसका 14, ऐसे ही निकलेगा ना। कुछ भी नहीं किया है बेचारा इसने, बस आपको ये करना है इस सवाल में। इसमें एक नियम लगा हुआ है कि चेंज करना है, किसी को चेंज करो, चाहे आप चेंज कर लो कोड को, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वहां से भी आएगा, चेंज कर लो इसको, आंसर यहाँ से भी पहुंचेगा, पर पहुंचेगा। करें सवाल अगला, करके बता दो इस सवाल का क्या होने वाला है। सवाल है आपका कि दो समांतर P और Q पर वृत्तों की स्पर्श करती है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना 154, तो बताओ पी क्यू की लंबाई क्या है। सवाल कुछ नहीं है, सवाल लिखा गया है कुछ अलग ढंग से, पर समझना क्या है इसको समझो। कहा गया है एक वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त से खींचो दो स्पर्श रेखा जो टच कर रहा है पी और क्यू। अब स्पर्श होता क्या है कि वृत्त पर खींचा गया किसी भी बिंदु से टच करके आगे बढ़ जाए, जैसे एक वृत्त खींचोगे ना ये वाला, तो इस वृत्त से कोई एक बिंदु से टच करके आगे बढ़ जाए, यही होता है स्पर्श रेखा। क्या होता है स्पर्श रेखा। आगे बताओ पी और क्यू की लंबाई क्या होगी, जैसे कि ये मतलब पी है, ठीक है, और ये वाला क्या है क्यू है, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई बताना है, ये कितना दूरी पर जो है वो है। आपको दिया गया, देखो सवाल कहा गया है तो वृत्त का एरिया कितना दिया गया है 154, एरिया होता है क्या है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर वो है कितना 154, है ना, ना मेरे भाई 154, काटना आता है, ये कटेगा आपका 22 से 7 बार, यहाँ से आर कितना आ जाएगा सिर्फ 7, आर कितना आएगा सिर्फ और सिर्फ जो है 7 आएगा। अब आर होता क्या है, आर होता है त्रिज्या, होता है ना त्रिज्या। चलो मेरे भाई, अगर ये वृत्त का केंद्र है, अगर ये वृत्त का केंद्र हम लेते हैं, तो वृत्त के केंद्र पर से सरकमफ्रेंस पर परिधि पे चाहे जहां मर्जी हो डालो वो सभी सभी क्या होता है त्रिज्या होता है, और त्रिज्या सभी समान होती है। अगर इस वृत्त के केंद्र पर से यहाँ डालते हैं इस पर दूरी, तो ये है 7, यहाँ चला गया इधर तो ये भी तो 7 ही होगा, क्योंकि रेडियस ये तो है, ये भी आर है और ये भी आर है। ये बताओ कितना दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, इतना दूरी पर जो है ये खड़ा है। यही इस सवाल का आंसर होगा। इस सवाल में और कुछ भी नहीं करना है, पर आपको सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए वृत्त का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना, बिना पढ़े तो उपाय है नहीं। आ जाओ करते हैं सवाल आगे। बिना पढ़े मेरे भाई उपाय तो है नहीं, जिस भी चैप्टर को समझ में नहीं आता उसको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइजिंग करना पड़ेगा। सवाल है कि किसी
वस्तु है ना, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ क्या हो। ये आपसे जो है वो पूछा गया है। किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है ना, कोई वस्तु है, ठीक है, अगर वो 100 है, उसमें हुआ वृद्धि कितना, 28 का, उसका प्राइस में हुआ वृद्धि कितना, 28 का। कंजम्पशन ले लेते हैं सबका रेशियो, ठीक है, ये प्राइस है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये जो है कंजम्पशन। जो उसका प्राइस है उस पर तो 100 रुपया था, कितना का वृद्धि हुआ, 28 का, कितना हो गया, 100 से 28। अब का जो खर्च है उसमें वृद्धि हुआ है 12% का। अगर खर्च भी उसका 100 था, हुआ है वृद्धि कितना का, 12 का, कितना हो जाएगा, 112। ये बात बताओ, उसका खपत कंजम्पशन में वृद्धि होगा या कमी। पहले अगर इसका 100 था, ठीक है, यहाँ पर 128 हुआ है, 112 हुआ है, 128 बढ़ा है और यहाँ पर 112 बढ़ा है। इसमें कितना बढ़ेगा ये वाला, ये बढ़ेगा आपका 16। ये 16 का इसमें वृद्धि हुआ है, यही आपसे पूछा था, बताओ कितना का वृद्धि हुआ है। आप ही खुद देखो कि 16 के समान पे अगर पहले 16 था, अब ये जो 16 ये वृद्धि हुआ है ना, कितना का वृद्धि हुआ है, 16 से कुछ भी चीज बढ़ेगा परसेंटेज में, घटेगा तो वो परसेंटेज में। पहले खपत था 100, अब कितना होगा, 116, इसको लिख लो 116, कितना का वृद्धि हुआ, 16 का। यही इसका जो है वृद्धि परसेंट है, यही निकालना है आपको, 16%, कौन सा आंसर, ए नंबर होगा 16। प्राइस बढ़ा, खर्च बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, यही पूछा गया था। करेंगे सवाल अगर। प्राइस बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या होगा। अगर पैसा नहीं है तो भूखे मरना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। सवाल आपका है ये अलजेब्रा वाला, करके बताओ सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। अंडर रूट 36 x² माइनस में 108 x प्लस में 81 को बताओ क्या लिख सकते हैं, क्या इसका मान हो सकता है। अंडर रूट 36 x², इसको ऐसे करो, क्या क्या है मेरे भाई, 36 x² माइनस में 108 x और प्लस में है ना, प्लस में 81, प्लस में 81, क्या है ये बवाल, ये आपको सोचना है। अच्छा 81 को क्या क्या लिख सकते हो, 81 को लिखोगे आप 9 का स्क्वायर, लिख सकते हो ना अपने मर्जी से। 36 से क्या लिख सकते हैं इसको, 6 का स्क्वायर, 36 होगा 6 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हो, ये नहीं कि ये हो ही जाएगा, ठीक है, जानते हो आप ये 6 का स्क्वायर आप जो कर रहे हो उसका सवाल का आंसर आ जाए, ये कंफर्म नहीं होता है, पर करने की कोशिश करो हमेशा। ओके, आप देखो, ये होगा 6 का स्क्वायर, ये होगा 9 का स्क्वायर, ऐसा सही है ना। क्या ये ऐसा हो सकता है कहीं पर ये बन रहा है 6 9 का होल स्क्वायर, आप देखो 6 गुना 9 कितना होता है, 54, और गुना में 2 कितना होता है, 108। जाहिर सी बात है कि ये उसका स्क्वायर ही है, किसका, 6x का, और माइनस में 9 का होल स्क्वायर ही, 6x और माइनस में 9 का ये क्या है, होल स्क्वायर है। अगर आप इसको तोड़ते हो तो आपके सामने ये वाला प्रकट हो जाएगा साक्षात, है ना। जब आप 6x माइनस में 9 को आप तोड़ोगे तो आपके सामने साक्षात प्रकट होगा, कौन सा, ऊपर वाला अंडर रूट 36 x² माइनस में 108 प्लस में 81। आपने कोशिश किया और आपसे बन गया सवाल, बहुत ठीक है। चलो मेरे भाई, अब जान रहे हो कि अगर अंदर में ये इतना है, आएगा बाहर में क्या होगा, 6x माइनस में 9, यही तो इसका आंसर होगा, 6x माइनस में 9, कौन सा आंसर है, आंसर नंबर बी होगा, 6x माइनस में 9, है कि नहीं। तो सोचो और सवाल करो। चलो मेरे भाई, इसका सवाल सीजल के पीढ़ी से भी हार्ड होता है, अगर नहीं विश्वास है तो आप उठाना सेट को और देखना, उससे भी हार्ड होता है सवाल इसका।
इसमें भी 2 होता है, इसमें प्री होता है, इसमें मेंस होता है, लेकिन इसका प्री भी हार्ड होता है सजल की प्री से, बहुत डिफिकल्ट है इसका। हम इसका हजारों सेट मारे हैं, सब में सवाल बहुत टफ होता है। सवाल है आपका कि 10.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 60, 112 और 164 भुजा वाले त्रिभुजाकार पार्क को समतल करने में बताओ कितना खर्च आएगा, ये पूछा गया है। एक फील्ड है, कैसा है, ट्रायंगल में है, उसको करना है समतल में, तब बताओ कितना उसका खर्चा आएगा। खर्चा पड़ता है उसको 10.50 पैसे ऐसे पड़ता है, ठीक है। चलो पहले आप ये पता करो कि जो दिया गया है ट्रायंगल वो कहीं ट्रिपलेट तो नहीं। अगर ट्रिपलेट है तो लाइन क्या, 1/2 बी गुना एच, यहाँ से मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आएंगे कहाँ पर, हेरोन्स के पास, और वहां से करेंगे। क्या होगा मेरे भाई, कितना आपका, ये आपका है 60, 112, 164, 60, 112 और 164। कैसे पता करोगे आप, काटो अब 4 से, ये आएगा 15, ये आएगा 4 दूना 8, 4 8 32, ये आएगा 4 चौका 16, 4 का 4, 15, 28 और 41 कोई ट्रिपलेट होता ही नहीं है, ठीक है। निकालना नहीं है, आपको सोचना है कि जब करेंगे 15 का स्क्वायर लास्ट में 5 आएगा, इसका आएगा 8 का स्क्वायर 64 होता है, लास्ट में 4 आएगा। जब जोड़ेंगे 5 4 को तो 9 होगा, यहाँ कितना है, 1 है, बात नहीं बनेगी। यानी कि साफ साफ है ये ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। क्या करोगे आप, लगाओ हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से एस, मतलब सेमी पेरीमीटर, ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, सबको जोड़ के आधा करो, 60, 112 और 164 कितना होगा मेरे भाई, 4 2 6, 6 1 7 7 6 13 का 3 बाकी में 1, 2 और 1 3 336, अब बटे में 2 हटेगा, 2 1 का 2, 2 12, 2 8 16, कितना आ गया 168। ये हुआ आपका सेमी पेरीमीटर। अब लगाओ आप हीरोन्स फार्मूला, वहां से पहले इसका निकालो एरिया उस ट्रायंगल का। एरिया क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट एस, एस है कितना 168, एस माइनस ए, यानी कि पहले भुजा ऐसे होता है, ठीक है। कितना होगा 168 माइनस में 60, 108, फिर एस माइनस बी, कितना होगा 168 माइनस 112, कितना बचता है भाई, 168 माइनस में 112, 6 5, कितना बचता है 56, फिर होगा 168 माइनस में 64, 4। ये हुआ आपका यहाँ से। अब निकालो एरिया, आप कैसे निकालोगे ये देखो, आप क्या करो। देखो मेरे भाई 168 होता है 12 गुना में 7, 12 गुना 7 84 होता है ना, अब फिर गुना में कर दो इसको 2 तो ये पूर जाएगा। 108 होता है 12 नमा 8 से, ठीक है। 56 होता है 8 7 56, और 4 को 4 ही छोड़ दो। कोई उपाय आपके पास है नहीं, इतना लंबा को अगर आप गुना करके निकालोगे तो फंस जाओगे। तो समझ के देखो आप, ठीक है। अगर आप इतना लंबा को गुणा करके इसका निकालोगे वर्गमूल तो ना ही निकलेगा ना इसका आंसर कभी आएगा। चलो करते हैं। देखो अंडर में 2 गो 12 है ना, एक बाहर बाहर में आएगा, ठीक है। 7 2 गो है, एक 7 बाहर में आएगा। उसके बाद ठीक है, 9 का क्या होता है 3, तो 3 बाहर में आएगा। फिर देखो अब 4 2 ना 8, 8 2 गो है ना, 8 एगो बाहर में आएगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका वर्गमूल, ये हुआ इसका वर्गमूल। आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका आंसर नहीं आएगा। अब गुना कर दो इसको, ये निकला आपका एरिया। ये जो एरिया है इसमें गुना करो कितना से, 10.5 से, क्योंकि ये जो रुपया है। आप सबको गुना करो, आंसर पक्का आ जाएगा। थोड़ा लंबा है, कोई उपाय नहीं करना है। चलो मेरे भाई ये कितना होगा 56, मेरे भाई होगा ना 8 7 56, और गुना में 3। पहले पे आंसर देखो कि आंसर क्या क्या है। आंसर आपका ये है, ये है, ये है, कि आंसर बहुत ही आसपास है, तो इसको आप ऑप्शन से नहीं मार पाओगे, करना ही पड़ेगा। गुना करो 84 गुना में 3, ठीक है। मेरे भाई कुछ शॉर्ट हो सकता है, 38 24 गुना में 7,
7 चौका 28 और अरे भाई 24 गुना में 7, 7 चौका 28 के 8, बाकी में 2, 14 और 2 16, 108 गुना 12 करना है भाई, गुना में 12 कितना होगा? 96 6, बाकी में 9, 12 72 और 9 81 का 1, बाकी में 8, 12 8 कितना होता है? 20। फिर गुना करना पड़ेगा ये वाला 10.5, कहाँ जाओगे, करना ही तो पड़ेगा। तो जब पहले गुना करोगे 10 से, जब गुना करोगे इसमें 10 से कितना आएगा? ये होगा आपका, ये होगा 20 1 6 0, ठीक है। अब आप ऑप्शन देख सकते हो कि 20 1 6 0 के बाद कौन सा ऑप्शन है? 20 1 6 0, 20 1 6 0, ठीक है। 20 तो इसमें है, इसका आंसर नहीं होगा, फिर करना पड़ेगा, गुना करो। 6 25.5 से 6 5 30, 5 3 8, ठीक है, 0 5 दूना 10, बैठा के बाद पॉइंट कितना होगा? 21 1 6 8, 21 1 6 8, ये है ना ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, 21 1 6 8, 1 6 8, ये इसका आंसर होगा। आप खुद देखो, डाटा अगर इतना बड़ा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि पूरा लंबे चौड़े में करना होगा, है ना। आप इस सवाल को जितना जल्दी कर पाओ, जितना जल्दी कर पाओ, जितना जल्दी इसको लपेट सकते हो। अगर ट्रिपलेट होता तो कहानी कुछ बनता भी, पर नहीं है तो करना है। चलिए करते हैं सवाल अगला। देखा, मैंने कहा था ना कि सवाल इसका बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही। डाटा बहुत खतरनाक होता है, सवाल का लैंग्वेज बहुत खराब लिखा हुआ रहता है। और ये सवाल अगर पूछा गया इसी, देखो सवाल है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी कर सकता है 25 दिन में। चलो मेरा भाई पहले करते हैं इसी का काम। ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 25 दिन। तो क्या होगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम हो जाएगा 100, ये 5 बार में और ये हुआ 4 बार, ठीक है, यहाँ तो सही है। अब कहा गया है कि दोनों एक साथ मिलकर के 10 दिन तक काम करता है, कौन कौन? ए और बी। ए का क्षमता है 5, बी का है 4। अगर 9 क्षमता के साथ काम करेगा 10 दिन तक, कितना काम हो जाएगा? 90 काम। बचा काम कितना? 10 काम, समझो आप, 90 काम तो खत्म हो गया ना, बचा काम कितना? 10 काम, ये काम शेष बचा हुआ है। अब क्या हुआ, इस शेष काम को सी ने किया है कितना दिन में? 10 दिन में। इस काम को सी आया और कर दिया 10 दिन, कट गया कितना बार में? एक बार में। ये क्या हुआ? ये निकला एक, सी का क्षमता निकला है, ये हुआ सी का एफिशिएंसी एक, ठीक है। अब कहा गया है कि ए बी और सी एक साथ बताओ उस काम को कब पूरा कर पाएगा? किस काम को? इस काम को। तो अब काम करेगा ए प्लस में बी और प्लस में सी, काम है कितना? 100 काम करना है तीनों को मिल करके। ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 4, सी का क्षमता 1, कितना हुआ? 10 क्षमता के साथ काम करेगा, 10 दाएं के 100, 10, यही इसका आंसर होगा 10 दिन। थोड़ा सा सवाल जो है वो लिखा हुआ है, अच्छा से लिखा गया है, सवाल का लैंग्वेज भी अच्छा है और बना भी आपका अच्छा से, ठीक है। तो डाटा फर्जी है नहीं है, डाटा बहुत अच्छा है। करते हैं सवाल। सवाल को फटाफट खींचते हैं, बहुत सारा सवाल है मेरे भाई, और सवाल बहुत सारा है पर सवाल अच्छा अच्छा सवाल। सवाल है, यदि 2 cos √3 है तो बताओ 2 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉट स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर प्लस में कॉस सेक स्क्वायर का मान क्या हो? सवाल इतना लंबा है कि देख के डर रहेगा, तब पर सवाल करना ही होगा। सवाल क्या है? 2 cos √3, 2 cos बराबर कितना है? √3। आप देखो इसको, देखो इसको, ये ऐसा सोच रहा है कि सवाल को ना पढ़ना आता है और ना इसको समझना आता है। पर इतना गधा हम नहीं। क्या करेंगे, इस 2 को हटा कर कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। अगर ये चाहता तो लिखता है इसको ऐसे भी, पर इसने ऐसे नहीं लिखा, ठीक है, हमने इसको कर दिया। अब पता है कि ये मान होता क्या है? ये मान होता है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री का।
cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। तो ये मान किसका है? 30 का मान है। अब यही मान जब दिया गया आपको ये वाला, इनसे मान में आपको रखना पड़ेगा और तब सवाल ये बनेगा। क्या है? 2 माइनस साइन स्क्वायर, 2 माइनस में साइन स्क्वायर। मेरे भाई साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर में क्या होगा? 1/4। बटे में क्या है? बटे में है 1 माइनस कॉट स्क्वायर, 1 माइनस कॉट स्क्वायर। साइन कॉट कॉट 30 का मान होता है √3, क्या होगा? स्क्वायर स्क्वायर में सिर्फ 3। प्लस में क्या है? सेक स्क्वायर। मेरे भाई सेक 30 का मान होता है 2/√3, क्या होगा? होल स्क्वायर, 4/3, 4/3। फिर क्या है? प्लस में है कोसेक, क्या होता है कोसेक का मान? सिर्फ 2। डिग्री का मान याद है, सवाल बनेगा, नहीं याद है तो आपको दिक्कत हो सकता है। अगर थोड़ा भी दिक्कत कहीं पर हुआ तो सवाल का आंसर बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए करते हैं। ये देखो 4 दूना 8 माइनस में कितना होगा? 7/4, 7/4। ये बटे में है, ये कितना बचेगा? -2, तो ये -2 यही गुना हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ये कितना होगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6×4 10, 10/3। ये हुआ -8 और ये 3, कितना इसका एलसीएम होगा? इसका एलसीएम होगा आपके सामने। डिवाइस सही है ना? 2 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट होता है कितना? √3, स्क्वायर में ये इसका मान। चलो ठीक है, कितना होगा इसका एलसीएम? 24। और बटे में देखो आप, 8 तिया 24, तो 7 तिया 21, प्लस में 3 8 24, 8 दाएं के 80, घटाओ कितना बचेगा? 59 अब बटे में 24। यही इसका आंसर होगा, 59/24। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर ए है 59/24। सी नंबर नहीं है क्योंकि सी माइनस में है और ऊपर वाला प्लस में। अगर आप गलती करते हो तो आ सकता है माइनस में, प्लस में। एक नंबर लाने के चक्कर में नंबर कट जाएगा, कहानी का एंड हो जाएगा। ओके, चलिए करते हैं सवाल। सवाल था ना, सवाल ये बहुत अच्छा था। सवाल सारे अच्छा है। सवाल है, किसी बैंक में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 4 अनुपात। ये बात तो गड़बड़ हो गया, इसमें अनुपात लिखा हुआ है तो वही अनुपात, एक अनुपात है ही नहीं, ठीक है। यदि इन सिक्कों का कुल संख्या 432, बताओ जो 2 रुपया वाला है वो कितना सिक्का है, ठीक है। अब मेरे भाई इसमें गड़बड़ हो गया क्योंकि इसमें 3 सिक्का है और इसमें अनुपात लिखा गया है कितना? 2 ही अनुपात लिखा हुआ है। इसमें एक अनुपात और होगा, वो अनुपात हमको याद नहीं है, तो सवाल थोड़ा सा आप इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। अगर 3 वो संख्या है तो उसका चाहिए 3 वो अनुपात। अनुपात 2 लिखा गया, एक लिखा हुआ नहीं है, तो सवाल में नहीं बन पाएगा इसका, ठीक है। और याद भी नहीं है। चलो सवाल करते हैं। सवाल है कि 8,000 रुपये की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त सामान्य ब्याज कितना है? 3600 रुपया। पहले यहाँ सब दर निकाल लो, आपको यहाँ से दर निकालना पड़ेगा, ठीक है। दर निकालो, क्या होगा? तो होता है दर, देखो आपको निकालना है दर, ठीक है। मेरा दर ही निकालना है। कितना है? SI 3600 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपया। दर अब गुना में समय तो 3 साल है, अब बटे में क्या होगा? 100। इससे ये कटेगा, इससे ये काट लो आप, ये कटेगा 3 से 12 बार में, ठीक है। ये कटेगा 120 15 बार में। यहाँ से आपका दर कितना आ गया? दर आ गया आपका 15%, ठीक है मेरे भाई। दर कितना हो गया आपका? 15%। ये हुआ R। अब तो सवाल आगे आ गया, यदि ब्याज की गणना प्रति 8 माह चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो बताओ उसी राशि पर उसी ब्याज के दर से 2 वर्ष के बाद कितना धनराशि, ठीक है। ये सवाल है, चलो करते हैं और समझाते हुए आपको समझिए। कहा गया है कि लेना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो सामान्य ब्याज तो बात कहानी उसका अलग है, लेकिन अगर CI का बात आए तो वो कहानी अलग है, ठीक है। आपको लेना है 8 महीने का,
ठीक है, सिर्फ 8 महीने लेना है। ये देखो 8 महीने का, 8 महीने का, ओके। 2 वर्ष के बाद तक आप समझो, 8 महीना, 8 महीना, 16 महीना ही होता है। एक बार और लेना पड़ेगा आपको 8 महीना। अगर बोलता 2 वर्ष तक तो फिर आप कम लेते हैं, ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पर 4 कर देते हैं। कितना? 4 कर देते हैं। लेकिन बोला गया है कि 2 वर्ष के बाद तक, यानी कि आपको जस्ट लेना है इसके बाद वाला, यानी कि आपको यहाँ पर 8 करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये जो 8 माह का जो है वो 3 सीक्वेंस बनेगा। 8 महीने का, 8 महीने का, और जस्ट एक लास्ट वाला 8 महीने का, 3 सीक्वेंस बना है। अब पता करना पड़ेगा आपको कि 1 साल में लगता है ब्याज हमको कितना? 15%, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 8 महीना है, तो पता करना पड़ेगा कि आखिर 8 महीना में कितना का ब्याज हमको देना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। 15% ब्याज लगता है कितना महीना में? 12 महीना में। मेरे भाई निकालना है 8 बटे में क्या होगा? 12। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 पचे 15, कितना आ गया? 5 दूना 10, यानी कि हर 8 में लगता है उसको ब्याज कितना का? 10% का, 10% का, 10% का, और 10% का। ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज का निकालने का तरीका, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं, ठीक है। कुछ कह रहे हैं क्या? तैयारी करो आप, अभी आप जस्ट 12th पास हुए हो, तैयारी करो आप, तैयारी में लग जाओ आप। आपको सिलेबस खत्म करना लगेगा कम से कम 1 से 1.5 साल। बिना सिलेबस खत्म किए कोई उपाय नहीं है। सिलेबस खत्म करोगे तभी कुछ हो सकता है, और सिलेबस इतना लंबा है कि कम से कम लगेगा आपको 1.5 साल। तो आप शुरू कर लो। चलो ठीक है, करते हैं, ठीक है। 10%, 10%, 10%। अब देखो, अगर ये सी आई होता तो यह कहानी, सॉरी, अगर ये होता एस आई कहानी इसका अलग होता, लेकिन ये है किसका? सी आई। सी आई का 3 सीक्वेंस पर अगर निकालना है कि 3 वर्षों पे 3 सीक्वेंस हो, अगर निकालना है आपको सी आई, तो क्या होता है? यहाँ से होता है आपका 10%, 10%, 10 से 3 बार निकालना है, ये होता है 33 सही, 33.1%, ये होता है ब्याज, ठीक है। 33.1% ये आपका ब्याज होता है, ओके। और आपको निकालना है 10 से 10 से 10 से, ठीक है। 3x, 3x² प्लस में 3x³ ऐसे करना पड़ता है। ये हुआ गया। अब आपको निकालना है इसका ब्याज। चलो मेरे भाई करते हैं। कहा गया सवाल, पढ़ो आप। सवाल में कहा गया है कि प्रति 8 माह जो है उसी ब्याज दर पर बताओ 2 वर्ष के बाद कितना धनराशि जो है वो प्राप्त होगा। निकालना है धनराशि, आपको निकालना पड़ेगा इसमें अमाउंट। अमाउंट निकालो, कैसे करोगे? सीआई निकाल लो आप। ऐसा है कितना? 8,000। 8,000 का 33 सही, सॉरी 33.1%। यहाँ से ये हटाओ, ये बिठाओ, कट गया, कट गया, क्या आएगा? 8, 8 तिया 24, 24 और 2 26, 26 कितना आ गया? 2648 रुपया। निकालना क्या है? निकालना है आपको अमाउंट। अमाउंट निकालना है। अमाउंट होता है क्या है? प्रिंसिपल को जोड़ो और इसको जोड़ो। मेरे भाई प्रिंसिपल है कितना? 8,000। प्रिंसिपल आपका है 8,000, ठीक है। जोड़ो आप इसको, इस क्या है? 26 48 कितना आएगा? 48, 6 8 2 10, 10 648, ये आपका होगा अमाउंट। कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर ए है, 10 648, ये है इसका अमाउंट। तो सवाल बहुत ही अच्छा था, बहुत लंबा था, पहले बोल दिया कि सवाल बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसका, और इसका बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सवाल सेजल का प्री थोड़ा सा होता है स्लो, पर इसका सवाल था। चलो करते हैं सवाल। इसमें 2 सवाल मिक्स है, एक सवाल एसआई का है, एक सवाल सीआई का है। एसआई दिया है आपको निकालने के लिए आर, फिर दिया गया है सीआई। अब वो सीआई अगर दिया है, सीआई इतना नॉर्मल नहीं है। 8 महीना पर पूछा गया है, 8 मंथ पर पूछा गया है। सवाल है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी, ठीक है, ए बी बराबर क्या है? ए सी। ए डी बी सी के लंबवत है। यदि ए डी 12 है और त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 36 है, तो हमको बताओ बी सी की लंबाई क्या होगा, ये आपको निकालना। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा कहानी आपको बताना है।
क्या हुआ कहानी इसका। चलो करते हैं। समद्विबाहु होता क्या है, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। कहा गया सवाल में कि ए बी और ए सी जो है वो बराबर है, यानी कि ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। कहा गया कि ए डी जो है वो बी सी के लंबवत है। ए डी जो है वो बी सी के लंबवत, यानी कि बी सी पर काटता है वो परपेंडिकुलर। ठीक है, वो काटेगा 90 पर। ये हुआ इसका बी सी के लंबवत। आपको दिया गया है ए डी कितना 12, ए और डी ये दिया गया है 12। फिर कहा गया आपसे कि ए बी सी का परिमाप कितना है 36। मेरे भाई संभावित त्रिभुज का परिमाप होता है 2 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस में बी। अगर ये ए है भुजा तो ये भी ए होगा। ये पूरे अगर 2 बी है, ये काटता है आधा आधा पर, तो ये बी होगा तो ये भी आपका बी होगा। ठीक है, ये है नियम किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। आप समझ रहे हैं। चलिए, ये आपको दिया गया है 36, काटोगे 2 से कितना आएगा 18। यहाँ से आपका क्या निकला, ए प्लस बी निकला आपका 18। कितना आ गया भाई, ए प्लस बी आ गया आपका 18। ठीक है, तो अब आप कुछ समझो कि ना आपके पास ए है और ना आपके पास बी है। देखो आप, ये ए है, ना आपके पास ए है और ना आपके पास बी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको निकालना पड़ेगा क्या, बीसी की लंबाई किसका, बीसी का लंबाई निकालना है। तो इसके लिए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स तक कुछ नहीं मानना है। एक्स मानोगे सवाल लंबा हो जाएगा, एक्स को नहीं मानना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं मानना है सवाल। करना कैसे है समझो। ये 12 है, ये परपेंडिकुलर है, ये और ये। ठीक है, एक बात तो जाहिर है कि आपको अगर समझ में आता है तो 5, 12, 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 5, 12 से क्या ट्रिपलेट होता है। आप इसको सोचना पड़ेगा। अगर आप x मानते हो इसको x, ये वाला कुछ और, तो फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो वहाँ सवाल लंबा हो जाएगा। क्यों, वैसा नहीं करना है, आपको मानना ही नहीं है, आपको निकालना है ये वाला। ठीक है, सोचना है आपको कि अगर ये 12 है, ये 12 देख के आपको दिमाग में आना चाहिए कि 5, 12, 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। चलो हम मान लिए, पर ये प्रूफ कैसे होगा आप समझो। अगर हम, ये 13 होता होता है h, अगर इसको हम 13 मान लें और इसको हम 5 मान लें, तो 13 5 कितना हो रहा है 18। देखो पूरे 18 पूरा रहा है मेरे भाई। आप खुद सोचो कि अगर आप 13 इसको लेते हो, ये लेते हो 5, कितना होता है 18। आप यहाँ पे देखो 13 और 5 क्या हो रहा है 18, यानी कि मेरा पूरा पूरी सेटिस्फाई हो रहा है, यही इसका होगा। ठीक है, चलो आप समझो, निकालना आपको है बीसी का लंबाई। तो अगर ये 5 है, ये भी 5 होगा। बीसी कितना निकलेगा, 5 और 5 10 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा। एक्स मानने से बहुत अच्छा ये वाला सवाल है। एक्स मानने के लिए सिंपल से बात बोलो कि हमें एक्स मानना नहीं आता है। सिंपल से बात बोलो कि हमको एक्स मानना आता ही नहीं है, क्या होता है एक्स ये। ओके, चलिए करते हैं सवाल। एक्स कभी मत मानना सवाल में। अगर आप सोचो एक्स मानोगे, एक्स से बनाओगे, बनेगा जुगाड़ समीकरण, फिर सवाल लंबा होगा। क्यों करना मेरे भाई। आगे आपको कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्याओं का दुगना है। यदि उन सभी का संख्याओं का औसत 12 है तो बताओ चौथी संख्या क्या होगा। ये आपको निकालना है 4th नंबर। ये सवाल आपका किसका है, एवरेज का। आ गया है कि पहली 3 संख्याओं का औसत ए, बी और सी, इन तीनों का औसत कितना है, ये आपको दिया गया है। संख्या जो 4th है उसका दुगना है, जो संख्या 4th डी है उसका ये दुगना है। अब मेरे भाई आप समझो, इन तीनों का औसत पूछा गया है ना, तो बटे में 3 होगा ना, आप प्लस कर लो। ठीक है, बटे में 3 तो होगा औसत में, एवरेज में, यहाँ गुना कर दो, क्या होगा 6 और डी, ये हो गया आपका 6D। अब थोड़ा सवाल नीचे कहा गया है कि उन सभी चारों का औसत कितना हो 12। अगर ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी, चार संख्याओं का औसत कितना है 12। ठीक है, ये 4 तो होगा, ये 4 कहाँ जाएगा, इसमें गुना होगा, गुना होगा ना।
चलो हटाओ इसको। आगे बताओ फोर्थ संख्या क्या होगा। चलो मेरे भाई, ए बी सी है कितना, 6D। यहाँ पर ए बी सी है ना, यहाँ रखो 6D। ठीक है, आप देखो 6D और D क्या होगा, 7D बराबर क्या बारिश होगा, 48। यहाँ से D कितना आएगा, 48/7, यही इसका आंसर होगा। 48/7 कौन सा आंसर है, आंसर नंबर बी होगा, 48/7। ये सवाल आपका है एवरेज वाला। बस जो बोले वैसा वैसा करो। करते हैं सवाल अगला। हो गया, आ जाओ मेरे भाई, सवाल है आपका कि राधा 10,000 रुपया में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपया में सेंट्रल टेबल खरीदता है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% के लाभ पर बेचती है। पूरे लेनदेन में उसे होता है 10% का लाभ। बताओ जो सेंट्रल टेबल है उसको कितने परसेंट के लाभ पर बेचना पड़ेगा। ये सवाल आपका डेविएशन का। चलो करते हैं, करने की कोशिश। क्या बोला गया है कि एक आदमी है, वो लिया है 2 टेबल। एक लिया है कंप्यूटर टेबल, एक लिया है सेंटर टेबल। ठीक है, एक लिया है कंप्यूटर टेबल, एक लिया है सेंटर टेबल। तो सी से ही होगा, सेंटर टेबल। ठीक है, चलो मेरे भाई ए और बी मानते हैं, ए और बी मानते हैं। इसको लिया है 10,000 और इसको लिया है 5,000। ओके, अब कहा गया है कि जो लिया है 10,000 में, उसको बेचा है इसने 8% के लाभ पर। कितना के लाभ पर, 8 के लाभ पर बेचा है। अब पूरे में इसको लाभ कितना का हुआ है, 10% का। ये हुआ उसका पूरे का प्रॉफिट कितना का, 10% का। कहा गया है बताओ जो सेकेंड टेबल है उसको वो कितना परसेंट के लाभ पर बेचे। डेविएशन लगा दो, सवाल बन जाएगा आराम से, रिवर्स वाला। पहले काट लो इसको, ये कटेगा, पूरे कट जाएगा ना, ये कटेगा 5 से 10 2 बार, कितना आ गया, 2:1। ओके मेरे भाई, आप देखो अगर पूरे में 10 का लाभ हो रहा है तो यहाँ भी 10 का लाभ होना चाहिए, है ना। अगर हर चीज में 10 का लाभ हो रहा है तो यहाँ भी 10 का लाभ होना चाहिए ना। पर है क्या, यहाँ पर 8 का लाभ हो रहा है, पर यहाँ लाभ कितना, 10 का हो रहा है। कितना कम है, ये 2% कम है, किसका, 2 का। कितना होगा, 4% कम है। ये कम है कितना, 4%। एवरेज को बैलेंस करने के लिए जो कम है उसको लाके यहाँ जोड़ो। कितना जोड़ दो, ये वाला जोड़ दो, किस पर, 1 पर। कितना होगा, 10 और 4 14%। 14%, ये इसका आंसर होगा। सबसे बेस्ट इसमें डेविएशन है। तो 2 सवाल था मेरे पास, एक सॉरी 2 चीज था मेरे पास। एक को लिए 10,000 में, एक को लिए 5,000 में। एक को बेचे हम 8% पर। अब पूरे में कितना फायदा हो रहा है, 10% का। बताओ जो सेकंड टेबल में कितना बेचना पड़ेगा, ये आपके सामने कर दिए। ओके, चलिए करते हैं सवाल अब। ये आपका सवाल, बताओ इस सवाल का आंसर। सवाल है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, ए सी डी बराबर 125 है। बताओ बी ए सी का माप क्या होगा। ये आपके सामने एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल बना हुआ। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको खींचा गया है। इसको आप खींच दो, क्या नाम दिया गया है, ए बी सी और डी। ये नाम दिया गया है, ए बी सी डी नाम दिया इसने। अब कहा कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। ये है कितना, 125 डिग्री। ए सी डी है कितना, 125 डिग्री। ये है मेरे भाई। अब आप सुनो गौर से, अगर इस ट्रायंगल में दो भुजा बराबर है, इसमें दो एंगल भी बराबर होगा। इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, दोनों एंगल जो है वो बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो भुजा बराबर है तो उसका दो एंगल भी बराबर होगा। इसके सामने वाला ये, इसके वाला ये। अब आप देखो करते हैं।
अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर ये एक सीधी रेखा है, ये पूरे होता कितना है 180, कितना होता है 180। अब देखो अगर ये 180 होता है तो ये कितना है 125, बचा ये वाला कितना होगा 55 डिग्री होगा ना। अगर एक सीधी रेखा है उसमें ये तो है 180 है, तो ये कितना होगा 125, ये कितना बचेगा 55 डिग्री। अभी क्या है कि दो एंग साइड बराबर है, दोनों बराबर होगा, इसके सामने का जो ये है इसके सामने का वो ही यही होगा। अगर ये 55 है तो ये भी होगा 55 डिग्री। आगे बताओ एंगल बी ए सी का माप क्या होगा। एंगल बी ए सी इसका माप निकालना, इसका माप बता दो क्या होगा। आप देखो एक ट्रायंगल किसको ए बी सी को देखो, 55 55 110, बचा कितना 70 डिग्री, यही इसका आंसर होगा 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एंगल कितना का होता है 180 का ही होता है ना, तो 180 में से 55 55 किसी और के पास है, बचा किसके पास कितना 70 डिग्री, इसका आंसर होगा। ओके मेरे भाई, तो ये आपका था लास्ट सवाल, आपको देते हैं हम 15 सवाल देंगे, ठीक है? इतना सवाल ही आपको देंगे क्योंकि सवाल जो 15 सवाल इसको आपको लिखना पड़ता है, कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ता है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों टाइप करना पड़ता है, तो समस्या आता है, ठीक है। आप इतना करो, हम लोग फिर कल मिलेंगे, और रात में आप लोग आओ, रात में आप लोग 8 बजे आओ, वहाँ चल रहा है आपके प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल चल रहा है, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मिल करके। ओके, तो चलिए मेरे भाई मिलते हैं हम लोग शाम में 8 बजे, तब तक के लिए बाय।